एग्जाम्पल 2 को समझते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है, 98 की पावर 5 है ना, इसको चेक करते हैं। अच्छा, तो 98 को तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 100 - 2 की पावर 5। बोलो 100 - 2 लिख सकता हूँ। यस सर। 100 - 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 100 में ही क्यों लिखना है, जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, कोई नंबर बहुत बड़ा नंबर उसकी पावर कुछ दे देगा, उसको 100, 10,000, 10,000 इस तरह से बनाना, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना इजी रहता है, चेक करना इधर। अब मैं इसको 100 + -2 की पावर 5 भी तो मान सकता हूँ। बोलो ऐसे भी तो कर सकते हैं हम लोग, है ना, यस सर। जिसमें a 100 और प्लस b कितना -2 और n 5। अब बायनोमियल थ्योरम को अगर हम लोग यूज करें तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि a + b की होल पावर अगर n है, आप इसको nc0 लिखो, a की पावर इन दोनों का डिफरेंस लिखो, n - 0 n होता है, और b की पावर ये लिखते जाओ जो r होता है, मतलब 0। फिर ऐसे ही nc1 लिखो, nc1 के बाद आप क्या लिखो, a की पावर इन दोनों का डिफरेंस मतलब n - 1, और b की पावर ये 1 लिखो। इस तरह से बोलता चलते जाओ, और लास्ट में आप लिखो ncn, और a की पावर n - n कितना 0, और b की पावर ये। क्या यही होती है बाइनोमियल थ्योरम, बोलो। यस सर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मैं यही बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो n कितना है यहाँ पे 5, तो क्या आएगा 5c0। ए की जगह पे क्या है 100 की पावर इन दोनों का डिफरेंस 5 - 0 मीन्स 5, और फिर b कितना -2 की पावर ये आती है 0, फिर प्लस, फिर आएगा 5c1, a कितना है 100 की पावर 5 - 1 4, फिर b कितना है -2 की पावर ये 1, फिर प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 5c2। समझ रहे हो क्या आएगा, 5c1 के बाद क्या आएगा 5c2, फिर 100 की पावर 5 - 2 कितना 3, फिर b कितना है -2, उसकी पावर ये आती है 2, प्लस, फिर क्या आएगा 5c3, a कितना है 100 की पावर 5 - 3 कितना 2, और b कितना है -2 की पावर कितना 3। चल गया पता, बोलो। यस यस सर। सर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 5c4, और a कितना है 100 की पावर 5 - 4 कितना 1, और b कितना, b हमारे पास है -2, उसकी पावर कितनी आएगी 4, फिर प्लस लास्ट क्या आएगा ncn मतलब 5c5, फिर a कितना है 100 की पावर कितना 5 - 5 कितना 0, फिर b कितना है -2 की पावर कितना 5। nc0 1 होता है, मतलब जो 5c0 जहां पर लिखा है उसको मैं 1 लिख सकता हूँ, बोलो। यस सर। और -2 की पावर 0 को भी 1 लिख सकता हूँ, बोलो। यस सर। और जो 100 की पावर 5 लिखा है, तो इसका मतलब है 100 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, 5 टाइम्स 3 4 ऐसे 5 बार, तो फिर मैं 1 लिखूंगा, उसके बाद 2 4 6 8 10 जीरो लगा दूंगा 1 के आगे। तो क्यों ना 5 ये है और 2 जीरो है, 5 2 से 10 मान लो, 1 के आगे 10 जीरो आएंगे, 2 4 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 4 6 8 और 10। समझ रहे हो, ठीक है, चल रहा बता कैसे करना है। यस सर। ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप। यस सर। तो देखो nc0 ये 1 हो जाएगा, और 100 की पावर 5 है, तो 5 ये है और 2 जीरो, मतलब 1 के आगे 10 जीरो आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 8 10। ठीक है, और -2 की पावर 0 ये भी 1 होता है, फिर nc1 कितना होता है n होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या फॉर्मूला लग रहा है, nc1 क्या होता है n होता है, मतलब अगर 5c1 है तो 5 आएगा, तो इसकी जगह पे 5 मल्टीप्लाई, ये ये 4 है और 2 जीरो है, 4 टू 8 8 जीरो आएगी 1 के आगे, 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8। ठीक है, और -2 की पावर 1 है, तो -2 की पावर 1 है तो -2 ही आएगा। पता चल रहा है मुझे, बोलो। यस सर। तो कहाँ पे थे हम लोग, किसको सॉल्व कर रहे थे 5c2 को, है ना।
Yes, sir. 5c2 क्या आएगा न्यूमरेटर में 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 माइनस 2 मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्योंकि n फैक्टोरियल n माइनस आर दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल और ये r का फैक्टोरियल ऊपर आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ये 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 ये कैंसिल 2 1 से 2 2 2 से 4 5 2 से 10 आना है ठीक है तो ये जो NC2 है यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा तो अब देखना इसमें इसके आगे क्या करोगे जो ये नंबर्स है ना जो प्लस वाले हैं प्लस वाले अलग से प्लस कर लो फिर माइनस वाले अलग से कर लेंगे ठीक है ये पता चला Yes, Yes, sir. sir. मतलब जैसे ये नंबर है ना इसको देखो इसमें मैं ये प्लस कर लूंगा पहले देखो ये नंबर क्या था ये लिखवाना अलग से या एक साथ आप ऐसे भी कर सकते हो सुनना इधर ये 10 था ना कितने जीरो थे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये 1 10 जीरो थे ना टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर प्लस वाला नंबर क्या है प्लस 4 कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर लिख लिया प्लस वाले पहले लिख लो ये लिख लिया और प्लस वाला नंबर है ये 8000 प्लस 8000 ये समझ में आया Yes, sir. अब माइनस Yes, वाले sir. लिखो माइनस वाले नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है फिर माइनस वाला ये नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है इसमें मिस्टेक लगने की चांसेस ज्यादा होते हैं अब मैंने माइनस वाले एक साथ लिख लिए अब ये तीनों आपस में प्लस होंगे है ना ये तीनों प्लस है लास्ट में जीरो है 1 2 3 तक जीरो है 1 2 3 तक जीरो है 1 2 3 तक जीरो है तो लास्ट तीन में जीरो आएगा फोर्थ नंबर पे 8 है 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे जीरो 8 प्लस जीरो कितना 8 इसका फोर्थ नंबर पे 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे जीरो है 8 प्लस जीरो 8 प्लस जीरो 8 ही आएगा चल रहा बता फोर्थ स्टेप में 8 है अब फिफ्थ स्टेप पे जाओ 1 2 3 4 5 जीरो है 1 2 3 4 5 जीरो है तो जीरो ही है 1 2 3 4 5 6 पे भी जीरो है 7 पे भी जीरो है तो 6 और 7 तक जीरो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 पे 4 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 पे जीरो आ रहा है 4 प्लस जीरो 4 अब नाइन्थ स्टेप पे लिखो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है 10th स्टेप पे जीरो है फिर लास्ट में 1 क्या ये चीज समझ में आई कैसे लिखना है Yes, Yes, sir. sir. या दिक्कत हो रही है कि क्या कर रहे हो बोलो No, sir. समझ में आ रहा है ना Yes, Yes, sir. sir. अब ये माइनस 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 है माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का तो मैं पहले इन तीनों को एक साथ प्लस कर दूंगा बाद में टोटल में से माइनस कर दूंगा तो इसके लास्ट में क्या है 2 मतलब ये मत सोचना ये माइनस करना अभी माइनस नहीं करेंगे देखो माइनस और माइनस तीनों अगर इन दोनों को भी एक साथ करूं माइनस और माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का तो मैं पहले एक ही साइन इसका माइनस लगा रहा हूँ तो तीनों को एक बार ऐड कर देता हूँ इसमें 2 प्लस जीरो मतलब 2 आएगा तो 2 से पहले 3 है सेकंड नंबर पे 3 कहीं नहीं है तो 3 आएगा ठीक है अब इसमें से इसको माइनस भी कर लेते हैं तो पहले इसकी टर्म लिख लो 1004 तो इसमें माइनस करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना क्या है 1004 क्या है मेरे पास 1004 फिर आगे 308 308 फिर 30 इधर क्या है माइनस करना है तो लास्ट में क्या है 32 फिर उसके बाद 3 जीरो है फिर 32 से पहले 3 जीरो फिर 8 फिर 3 जीरो फिर 8 फिर 3 जीरो फिर 8 के बाद 3 जीरो फिर 1 ऐसे ही है अब इसको माइनस करना है अब यहाँ पे कैरी चाहिए 10 बना ये कैरी देगा इधर 10 बने ये 10 बनेगा फिर ये कैरी देगा इधर 9 रहेगा ये कैरी दे दिया इसमें 7 रहा इसने कैरी दे दिया 10 बना 9 फिर ये 10 10 में से 2 माइनस हो गया 8 9 में से 3 6 इधर 9 में से 0 तो 9 और 7 में से 0 तो 7 आगे 2 जीरो है अब यहाँ पे 0 है इसको कैरी देना पड़ेगा तो ये 3 रह जाएगा ये कैरी देगा 10 बनेगा आगे जाएगा 9 ये 10 10 में से 8 गया तो 2 ठीक है तो 9 में से 0 तो 9 तो 3 में से 0 तो 3 0
तो 1 में से ये कैरी देगा तो ये 10 बनेगा, 10 में से 1 गया तो 9, 9039 आंसर आ रहा है 9039 207 207 968 968 ये आंसर।